राहुल प्रियंका की महाकुंभ से दूरी, आखिर कांग्रेस की क्या है मजबूरी? ये सवाल मेरा नहीं है बल्कि उन देश के कांग्रेस पार्टी के हिंदू वोटर्स का है जो कांग्रेस पार्टी को दशकों से वोट देते आए थे और अब इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि भाई जब महाकुंभ का आयोजन 144 साल बाद हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी की ये दोनों राजनेता भी डुबकी लगाएंगे, जिस लिहाज से देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने डुबकी लगाई। लेकिन राहुल प्रियंका महाकुंभ से तो दूरी बनाकर ही बैठे थे, लेकिन अब राहुल ने महाकुंभ को नमस्कार भी कर दिया। क्या है पूरी कहानी, जुड़ जाइए, फटाफट बताता हूं। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन दो राजनेताओं ने अब तक महाकुंभ में डुबकी नहीं लगाई है। हालांकि ये महाकुंभ में डुबकी लगाना किसी के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और तमाम दिग्गज नेताओं के अलावा करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन जब आप राजनेता होते हैं तो कई बार आपके साथ अनिवार्यता भी जुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप किसी एक विधानसभा का, आप किसी एक लोकसभा का या किसी एक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में जब सनातन का सबसे बड़ा संगम लगा हुआ है तो देश के तमाम राजनेता पहुंच रहे हैं, तमाम संगठनों के प्रमुख पहुंच रहे हैं, मुखिया पहुंच रहे हैं और उम्मीद की जा रही थी कि भाई राहुल और प्रियंका भी महाकुंभ में जाएंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे। इसकी कई वजह हैं। वजह ये कि जब चुनाव आए हैं, राहुल प्रियंका का एक अलग हिंदुत्ववादी चेहरा भी उभर कर सामने आया, चाहे वो यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव रहे हों, इससे पहले 2017 में गुजरात के चुनाव रहे हों या 17 के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव। राहुल गांधी प्रियंका गांधी की तमाम तस्वीरें हमने देखी। राहुल गांधी महाकाल जाते हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो ऊपर से नीचे तक भगवा चोला धारण कर लेते हैं, माथे पे त्रिपुंडधारी चंदन लगा लेते हैं, खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं। संसद में पहुंचते हैं तो भगवान शिव की फोटो दिखाते हैं, गुरु नानक महाराज की फोटो दिखाते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं, मनुस्मृति पर बेबाक बोलते हैं और खुद को बताते हैं कि राहुल गांधी हम तो देखिए बहुत बड़े हिंदू धर्मवादी हैं। लेकिन जब पूरी देश की आस्था का सबसे बड़ा संगम तट पर प्रयागराज में मेला लगता है और लोग जब आपसे कहते हैं कि राहुल गांधी जी आप आइए, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस का ही सेवा दल महाकुंभ में शिविर लगाकर बैठा हुआ है। सेवा दल के तमाम कार्यकर्ता महाकुंभ में शिरकत कर रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं और राहुल प्रियंका से गुजारिश की जा रही है कि आ जाइए भैया, आ जाइए। आप आ जाएंगे तो हो सकता है यूपी में हमारी जो सियासी नैया डूब चुकी है एक बार फिर से तैरने लगे। लेकिन राहुल और प्रियंका हैं कि जाने को तैयार नहीं है। अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में ही हैं। राहुल गांधी 2 दिन के अपने रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान मीडिया से एक सवाल भी हो गया। जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया कि क्या राहुल आप महाकुंभ जाएंगे? इस पर राहुल ने बड़ा ही शानदार जवाब दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, नमस्कार। राहुल गांधी का ये नमस्कार क्या है? अब देखिए, एक आम बोलचाल की भाषा होती है और इन दिनों आम बोलचाल की भाषा में जब आपको किसी चीज़ से इनकार करना होता है या मना करना होता है तो आप कह देते हैं यार नमस्ते यार, मैंने तो इस चीज़ से नमस्ते कर लिया। तो क्या राहुल ने महाकुंभ जाने से इनकार कर दिया है? लेकिन सवाल ये कि ठीक है आप नहीं जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? वजह वही है जिसके चलते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने से नहीं चूकती हैं। वजह वही है जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव महाकुंभ को फालतू का कुंभ कहते हैं। वो वोट बैंक बचाने की कवायद जो इन पार्टियों के साथ जुड़ा है, तुष्टीकरण की राजनीति। जिस तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे ये दल देश में अपना अस्तित्व बचाए बैठे हुए हैं, उस तुष्टीकरण की राजनीति से कहीं ना कहीं दूर न जाने की कोशिश। क्योंकि राहुल गांधी को ये बात पता है कि फिलहाल उनका कोर वोट बैंक कौन है। उन्होंने बहुत कोशिश की। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राहुल गांधी को जब लगा कि अब देश में हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, जब देश में हार्डकोर हिंदुत्व को जनता पसंद कर रही है, इस विचारधारा को सराहा जा रहा है, तो राहुल ने भी भगवा चोला धारण किया, माथे पर त्रिपुंड लगाया, जनेऊ पहना, तमाम बातें निकलकर सामने आई। लेकिन धीरे धीरे राहुल गांधी को इस बात का एहसास होने लगा कि चोला धारण करने से, भगवा धारण करने से आपको इस वोट बैंक का सहारा नहीं मिलेगा। अगर आपको हिंदुत्व वोट बैंक का सहारा चाहिए, हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करना है, तो उसके लिए एक विचारधारा होती है जो शायद कांग्रेस पार्टी इस वोट बैंक को नहीं दे पाई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने उस वोट बैंक को चोट नहीं पहुंचाना चाहती है। अगर महाकुंभ में राहुल गांधी जाते हैं तो ये एक अलग मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी ने भी हिंदू धर्म के सबसे बड़े, हालांकि ये देखिए ये धर्म से संबंधित नहीं है, ये इस बात को मैं यहाँ पर साफ करना चाहता हूँ कि महाकुंभ में
आपको तमाम धर्मों के लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि दुनिया भर के लोग पहुँच रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये एक आस्था का मेला है, ये एक संस्कृति का मेला है। लेकिन राहुल और प्रियंका को महाकुंभ से दूरी बनाना ही फिलहाल राजनीतिक जो हलके हैं उनमें बेहतर लग रहा है। यही वजह है कि अखिलेश ने तो डुबकी लगा ली है, उत्तर प्रदेश के वो विपक्ष के नेता हैं, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं, लेकिन राहुल और प्रियंका अभी भी दूरी बनाकर बैठे हैं।